प्रिय प्रभु यीशु मसीह के प्रियजन, आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार की कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के बारे में सीखेंगे। मैं मत्ती के सुसमाचार के प्रत्येक अध्याय को संक्षेप में सीखूंगा, जो हमें इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को भविष्य में अधिक भली भांति समझने में सहायता करेगा। आइए कृतज्ञ हृदय से प्रार्थना के एक शब्द के साथ आरंभ करें। हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आदर और विनम्रता के साथ तेरे सामने आते हैं, क्योंकि हम मत्ती रचित सुसमाचार के माध्यम से इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि तेरा वचन जीवित और प्रभावशाली है, किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तीव्र, जो सत्य को प्रकट करता है और हृदयों को परिवर्तित करता है। हमारे मन को खोल कि हम तेरी बुद्धि की गहराइयों को समझ सकें और हमारे हृदयों को कोमल बना कि हम वह संदेश ग्रहण कर सकें जो तूने हमारे लिए ठहराया है। जब हम यीशु मसीह के जीवन, सेवकाई और शिक्षाओं का अध्ययन करें, तो पवित्र आत्मा हमारे मार्ग को प्रकाशित करे, जिससे हम अपने उद्धारकर्ता के साथ गहरे संबंध में बढ़ सकें। यह अध्ययन केवल ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव बने जो हमारे विश्वास को दृढ़ करे, हमारे प्रेम को गहरा करे और हमें तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करे। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, यह मांगते हुए कि इस सुसमाचार के द्वारा हम मसीह को और स्पष्ट रूप से देखें, उसे और अधिक प्रेम करें और उसके और निकट चलें। यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार कोई साधारण ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है। यह एक दिव्य ग्रंथ है जो अब तक की सबसे महान कथा को प्रकट करता है। कल्पना करें कि आप एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब राजनीतिक अशांति चरम पर है, एक उत्पीड़ित जाति अपने प्रतिज्ञा किए गए उद्धारकर्ता के लिए तरस रही है, धार्मिक अगुवे परंपराओं की कठोर बेड़ियां कस रहे हैं और एक रहस्यमयी शिक्षक के चमत्कारी कार्यों की चर्चा चारों ओर फैल रही है। ऐसे ही परिदृश्य में यीशु नासरी प्रकट होते हैं, एक व्यक्ति जिनके वचन आंधियों को शांत करते हैं, जिनके स्पर्श से टूटे हुए हृदय चंगे होते हैं और जिनकी उपस्थिति मानव अधिकार के सभी स्तंभों को चुनौती देती है। परंतु वे कौन हैं? क्या वे वही लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह हैं, या केवल एक और क्रांतिकारी व्यक्ति जिन्हें समय के साथ भुला दिया जाएगा? मत्ती, जो पहले एक चुंगी लेने वाला था और फिर एक शिष्य बना, गहरी प्रबलता, आत्मिक दृष्टि और अद्वितीय विवरण के साथ लिखता है, यह प्रकट करते हुए कि यीशु ही वे भविष्यवाणी किए गए मसीह हैं, इस्राएल के सच्चे राजा हैं और समस्त संसार के उद्धारकर्ता हैं। जब हम इस सुसमाचार की यात्रा करते हैं, तो प्रत्येक अध्याय दिव्य सत्य की एक नई परत को उजागर करता है, एक ऐसा सत्य जिसने न केवल प्रथम शताब्दी की दुनिया को झकझोर दिया, बल्कि आज भी प्रत्येक पीढ़ी से एक उत्तर की मांग करता है। मत्ती का सुसमाचार नए नियम में एक भव्य आधारशिला के रूप में खड़ा है, जो यीशु मसीह के जीवन, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान को अद्वितीय गहराई और स्पष्टता के साथ प्रकाशित करता है। नए नियम की पहली पुस्तक होने के नाते यह पुराने और नए नियमों के बीच एक सेतु का कार्य करता है, इस्राएल से की गई प्रतिज्ञाओं को मसीह में पूरी होते हुए दिखाता है। यह सुसमाचार सावधानी पूर्वक संरचित और गहरे धार्मिक सिद्धांतों से भरपूर है, जो मसीह की शिक्षाओं, चमत्कारी कार्यों और उद्धारकारी योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे विश्वासियों को स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को समझने की ठोस नींव प्राप्त होती है। इस गहन सुसमाचार के हृदय में स्वयं लेखक मत्ती हैं, जिन्हें लेवी के नाम से भी जाना जाता है। मत्ती चुंगी लेने वाला था, एक ऐसा व्यवसाय जिसे यहूदी समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि यह रोमी अत्याचार और धन की हेराफेरी से जुड़ा हुआ था। चुंगी लेने वाले अपने ही लोगों को धोखा देकर अपने लिए संपत्ति अर्जित करते थे और इसलिए उन्हें विश्वासघाती माना जाता था।
फिर भी इसी तुच्छ स्थिति से मत्ती को यीशु ने बुलाया। प्रभु के साथ उनका सामना एक अद्भुत परिवर्तनकारी अनुभव था। जब यीशु उनके चुंगी घर के पास से गुजरे तो उन्होंने केवल 2 शब्द कहे, मेरे पीछे चल। बिना किसी हिचकिचाहट के मत्ती ने अपनी पुरानी जीवन शैली त्याग दी, संपत्ति और सुरक्षा को छोड़कर चेलापन स्वीकार कर लिया। उनकी आत्मिक परिवर्तन गवाही देती है कि मसीह किस प्रकार अयोग्य लोगों को बुलाकर उन्हें दिव्य उद्देश्य के पात्र बनाते हैं। अपने बुलाए जाने के पश्चात मत्ती उन 12 प्रेरितों में सम्मिलित हुए जिन्हें सुसमाचार प्रचार और कलीसिया की स्थापना का कार्य सौंपा गया। नए नियम में उनके सेवा कार्य के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता, परंतु परंपरागत रूप से माना जाता है कि उन्होंने इथियोपिया और फारस सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया। उनकी लिखी हुई पुस्तक, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचित थी, उनके विशिष्ट पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करती है। एक पूर्व चुंगी लेने वाले के रूप में मत्ती रिकॉर्ड रखने में अत्यंत सावधान थे और यह उनकी पुस्तक की संरचना और विस्तार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त उनका यहूदी मूल और पवित्र शास्त्र की गहरी समझ उन्हें यह अवसर प्रदान करती है कि वे एक ऐसा सुसमाचार रचें जो पुराने नियम के संदर्भों से परिपूर्ण हो, यह दिखाने के लिए कि यीशु ही वे मसीह हैं जिनकी भविष्यवाणी पूर्व काल में की गई थी। मत्ती के सुसमाचार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना इसके संदेश की गहराई को उजागर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसे समय में लिखा गया था जब यहूदी समाज तीव्र संकट के दौर से गुजर रहा था, संभवतः 50 ईस्वी से 70 ईस्वी के मध्य। 70 ईस्वी में रोमियों द्वारा यरूशलेम का विनाश एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने यहूदी पहचान और धार्मिक परंपराओं को हिलाकर रख दिया। यहूदियों और उभरते हुए मसीही समुदाय के बीच तनाव बढ़ रहा था और मसीह के अनुयायी बढ़ते हुए उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। मत्ती का सुसमाचार इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है, यह दिखाते हुए कि यीशु न केवल प्रतिज्ञा किए गए मसीह हैं, बल्कि वे सर्वोच्च शिक्षक और राजा भी हैं, जिन्होंने एक नया नियम स्थापित किया जिससे उद्धार केवल इस्राएल तक ही सीमित न रहकर समस्त जातियों तक विस्तारित हो गया। मत्ती के मूल पाठक मुख्यतः वे यहूदी विश्वासी थे जो यह पुष्टि चाहते थे कि यीशु ही पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्णता है। अपने सुसमाचार में मत्ती बार बार ऐसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं जैसे कि यह इसलिए हुआ कि यह भविष्यवाणी पूरी हो, जिससे वे मसीह के जीवन और सेवकाई को पवित्र शास्त्र के साथ जोड़ते हैं। ऐसा करके वे प्रमाणित करते हैं कि यीशु दाऊद के वंश से आने वाले सच्चे राजा हैं, सच्चे इस्राएल हैं और मूसा से भी महान विधि देने वाले हैं। साथ ही यह सुसमाचार अन्य जातियों के लिए भी उद्धार के द्वार खोलता है, यह दर्शाते हुए कि स्वर्ग का राज्य उन सभी के लिए है जो विश्वास करते हैं। मत्ती सुसमाचार प्रत्येक अध्याय में धार्मिक गूढ़ता को धारण करता है। इसके 28 अध्याय मसीह और उसके राज्य के विषय में सत्य प्रकट करते हैं। नीचे मत्ती सुसमाचार के धार्मिक अर्थ का अध्याय दर अध्याय विवेचन है। प्रथम अध्याय यीशु के दिव्य एवं राजकीय वंश का निर्धारण करता है। यह उसके कुल को अब्राहम से दाविद तक, फिर यूसुफ तक ले जाता है। यूसुफ उसका सांसारिक संरक्षक था। यह वंशावली यीशु के मसीहा होने के अधिकार को दर्शाती है। वह इस्राएल से किए गए परमेश्वर के वाचा को पूर्ण करता है। यह अध्याय कुंवारी जन्म का भी वर्णन करता है। यह यीशु की दिव्यता को इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे संग, मत्ती 1:23 के रूप में स्थापित करता है। मत्ती की वंशावली लूका से भिन्न है। यह यीशु को दाविद का विधिक उत्तराधिकारी दिखाकर उसके मसीही अधिकार को उजागर करती है। द्वितीय अध्याय में मत्ती मागी लोगों के आगमन को प्रकट करता है। इन गैर यहूदियों ने नवजात राजा को पहचाना। यह मसीह के सार्वभौमिक मिशन का संकेत देता है।
यह अध्याय हेरोद द्वारा यीशु को मारने के प्रयास का भी उल्लेख करता है। यह घटना फिरौन के मूसा के प्रति विरोध के समरूप है। यह यीशु को एक महत्तर उद्धारकर्ता के रूप में स्थापित करती है। मिस्र गमन और नासरत में पुनरागमन भविष्यवाणी की सिद्धि है। यह प्रमाणित करता है कि यीशु वही सत्यपुत्र है जिसे मिस्र से बुलाया गया था। यह होशे 11:1 के अनुसरण में है। तृतीय अध्याय में योहन बपतिस्मा देने वाले का परिचय होता है। वह मसीह का अग्रदूत है जो मनफिराव का उपदेश देता है। वह स्वर्ग के राज्य के लिए मार्ग तैयार करता है। यीशु का बपतिस्मा उसके सार्वजनिक सेवा कार्य का प्रारंभ है। यह उसे परमेश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में स्थापित करता है। यह बपतिस्मा उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की छाया है। यह उसे उस मेमने के रूप में चिह्नित करता है जो संसार के पाप उठा लेता है। चतुर्थ अध्याय यीशु की परीक्षा का वर्णन करता है। यह एक निर्णायक क्षण था जो उसकी परमेश्वर के प्रति सिद्ध आज्ञाकारिता को प्रकट करता है। यह जंगल में इस्राएल की असफलताओं के विपरीत है। शैतान पर उसकी विजय पाप और मृत्यु पर उसकी अंतिम जय का संकेत देती है। यह अध्याय उसके गलीलीय सेवा कार्य के प्रारंभ को भी चिह्नित करता है। वह अपने प्रथम चेलों को बुलाता है और वहां राज्य के आगमन की घोषणा करता है। 5वें से 7वें अध्याय पर्वत उपदेश को रचते हैं। यह एक धार्मिक ग्रंथ है जो राज्य की नैतिकता को परिभाषित करता है। यहाँ यीशु सच्ची धार्मिकता को समझाता है। वह बाह्य धर्मनिष्ठा को आंतरिक परिवर्तन से भिन्न करता है। धन्यवचन उन लोगों की शुभावस्था को प्रकट करते हैं जिनमें राज्य के गुण होते हैं। प्रभु प्रार्थना पिता पर निर्भरता सिखाती है। व्यवस्था की मसीह द्वारा व्याख्या दर्शाती है कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं की पूर्ति करता है। अष्टम और नवम अध्याय यीशु की अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करते हैं जिसमें वे रोगों, प्रकृति, दुष्टात्माओं और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं, जिससे उनके मसीह होने की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। वे तिरस्कृत लोगों के प्रति अपनी करुणा दर्शाते हैं और पापों को क्षमा करने की अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, जिससे उनकी दोहरी भूमिका चिकित्सक और उद्धारकर्ता स्पष्ट होती है। 10वें अध्याय में 12 प्रेरितों को अभिषिक्त कर उन्हें स्वर्ग के राज्य के शुभ संदेश के प्रचार के लिए नियुक्त किया जाता है। यीशु उन्हें निर्देश देते हैं कि वे पहले इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास जाएं, इस तथ्य को स्थापित करते हुए कि सुसमाचार का संदेश पहले परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के पास पहुंचना चाहिए, फिर अन्य जातियों तक। वे उन्हें सावधान करते हैं कि वे विरोध का सामना करेंगे और उन्हें सांपों के समान चतुर और कबूतरों के समान निष्कपट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें सभाओं के समक्ष खड़ा किया जाएगा, आराधनालयों में कोड़े मारे जाएंगे और उनके नाम के कारण राज्यपालों तथा राजाओं के सामने लाया जाएगा। यीशु उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जब वे अधिकारी गणों के सामने खड़े होंगे तो उनके पिता का आत्मा उन्हें वचन प्रदान करेगा। वे यह भी घोषणा करते हैं कि उनका आगमन पृथ्वी पर विभाजन लाएगा, जिससे परिवार के सदस्य भी सुसमाचार के कारण एक दूसरे के विरोध में खड़े होंगे। शिष्यत्व का मूल्य अत्यंत ऊंचा है और वह उनसे मांग करता है कि वे उसे अपने पारिवारिक संबंधों से भी अधिक महत्व दें। जो अपने प्राण बचाने का प्रयास करेंगे वे उसे खो देंगे, किंतु जो उनके कारण अपने प्राण खो देंगे वे उसे पाएंगे। वे यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनके शिष्यों को ग्रहण करता है वह उन्हें ग्रहण करता है और जो उन्हें ग्रहण करता है वह उसे ग्रहण करता है जिसने उन्हें भेजा, जिससे उनके दूतों को दी गई परमेश्वर की दिव्य आधिकारिकता उजागर होती है। 11वें अध्याय में यीशु को पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि कैद में पड़े यरदन में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के संदेह का उत्तर देते हैं।
यूहन्ना, जो मसीह के अग्रदूत हैं, यह पूछने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं कि क्या यीशु ही वह आने वाला है या उन्हें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यीशु उत्तर देते हैं कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मरे हुए जी उठते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये सभी प्रमाण हैं कि वे सचमुच प्रतिज्ञात मसीह हैं। वे यूहन्ना की प्रशंसा करते हैं और उन्हें स्त्रियों में जन्मे लोगों में सबसे महान बताते हैं, किंतु यह भी कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा भी उससे बड़ा है, जिससे वे पुराने नियम से नए नियम की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। यीशु कुराजिन, बैतसैदा और कफरनहूम के नगरों को उनके अविश्वास के लिए फटकारते हैं, जबकि उन्होंने उनके महान कार्यों को देखा था, और चेतावनी देते हैं कि उनका न्याय सोर, सैदा और यहाँ तक कि सदोम से भी अधिक कठोर होगा। फिर वे पवित्र शास्त्र की सबसे कोमल आमंत्रणों में से एक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को अपने पास विश्राम पाने के लिए बुलाते हैं। वे स्वयं को दीन और नम्र हृदय वाला बताते हैं और ऐसा जुआ प्रदान करते हैं जो सरल है, और ऐसा बोझ जो हल्का है, जिससे धार्मिक अगुवों द्वारा लगाए गए भारी बोझों की तुलना में उनके शासन की अनुग्रहपूर्ण प्रकृति उजागर होती है। 12वें अध्याय में यीशु के प्रति बढ़ते विरोध को विशेष रूप से विश्राम दिन के संदर्भ में दर्शाया गया है। फरीसी उन्हें दोषी ठहराते हैं कि उनके शिष्य खेतों से गेहूं के बाल तोड़कर खाते हैं, जिससे वे विश्राम दिन की व्यवस्था को तोड़ते हैं। यीशु उनका बचाव करते हैं और दाऊद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के भवन में जाकर पवित्र रोटियां खाईं, तथा उन याजकों का उल्लेख करते हैं जो मंदिर में विश्राम दिन के दिन भी कार्य करते थे। वे घोषणा करते हैं कि वे मंदिर से भी महान हैं और विश्राम दिन के भी प्रभु हैं, जिससे वे व्यवस्था के ऊपर अपनी दिव्य अधिकारता को प्रकट करते हैं। जब वे आराधनालय में एक सूखी हुई हथेली वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं, तब फरीसी उनकी हत्या की योजना बनाने लगते हैं। यीशु वहां से चले जाते हैं, जिससे यशायाह की वह भविष्यवाणी पूरी होती है, जिसमें कहा गया था कि प्रभु का सेवक जातियों के लिए न्याय लाएगा। इस अध्याय में पवित्र आत्मा की निंदा का भी उल्लेख मिलता है, जब फरीसी यीशु पर आरोप लगाते हैं कि वे बेलज़बूल की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालते हैं। यीशु उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की निंदा अक्षम्य है, क्योंकि यह परमेश्वर के कार्यों को शैतान से जोड़ने के समान है। वे यह भी कहते हैं कि वृक्ष उसके फलों से पहचाना जाता है, यह दर्शाते हुए कि किसी व्यक्ति के वचन उसके हृदय की दशा को प्रकट करते हैं। जब शास्त्री और फरीसी उनसे एक चिन्ह मांगते हैं, तब वे उत्तर देते हैं कि उन्हें केवल योना का चिन्ह ही मिलेगा, जिससे वे अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर संकेत करते हैं। अंत में वे अपने सच्चे परिवार की परिभाषा पुनः निर्धारित करते हैं, जो लोग उनके रक्त संबंधी नहीं, बल्कि वे हैं जो उनके पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। 13वें अध्याय में राज्य के दृष्टांत सम्मिलित हैं, जो उसकी रहस्यमयी वृद्धि और अंतिम विजय को प्रकट करते हैं। यीशु बोने वाले के दृष्टांत में शिक्षा देते हैं कि बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ लोग इसे आनंद से ग्रहण करते हैं, किंतु परीक्षा में गिर जाते हैं। अन्य सांसारिक चिंताओं से दब जाते हैं, किंतु उत्तम भूमि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करती है। वे जंगली घास के दृष्टांत के द्वारा सिखाते हैं कि अंतिम न्याय तक राज्य भले और बुरे लोगों के साथ बढ़ेगा, जब स्वर्गदूत धर्मियों को परमेश्वर के खत्ते में इकट्ठा करेंगे और दुष्टों को आग में डालेंगे। सरसों के बीज और खमीर के दृष्टांत राज्य के छोटे आरंभ और उसकी अनिवार्य विस्तार को दर्शाते हैं। छिपे हुए खजाने और बहुमूल्य मोती के दृष्टांत राज्य के अतुलनीय मूल्य को स्पष्ट करते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देना योग्य है। अध्याय 14 यूहन्ना बपतिस्मादाता के वध से आरंभ होता है।
हेरोद अंतिपास हेरोदियास की पुत्री के प्रभाव से योहन का शिरच्छेद कराता है। यह सुनकर यीशु एकांत स्थान में निवृत्त होते हैं। भीड़ उनका अनुसरण करती है। वे करुणा अनुभव कर 5 सहस्र पुरुषों को स्त्रियों और बालकों सहित तृप्त करते हैं। वे केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों का उपयोग कर अपनी दिव्य शक्ति प्रकट करते हैं। उसी रात्रि वे जल पर गमन कर अपने शिष्यों के समीप आते हैं, जो वायु के विरुद्ध संघर्ष कर रहे होते हैं। पेत्रुस विश्वास सहित आगे बढ़ता है, किंतु जब वह यीशु से दृष्टि हटाता है तो निमग्न होने लगता है। यह इंगित करता है कि प्रभु में पूर्ण विश्वास आवश्यक है। यीशु उसे उबारते हैं तथा तूफान को शांत करते हैं। शिष्य उनकी आराधना कर कहते हैं, निश्चय ही आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अध्याय 15 मनुष्य परंपराओं तथा परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोधाभास प्रकट करता है। फरीसी यीशु के शिष्यों को बिना हाथ धोए भोजन करने हेतु तिरस्कृत करते हैं। यीशु उन्हें उलाहना देते हैं कि वे अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली वस्तु मुख से नहीं, अपितु हृदय से उत्पन्न होती है। दुष्ट विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, मिथ्या साक्ष्य तथा निंदा मनुष्य को मलिन करते हैं। एक कनानी स्त्री महान विश्वास प्रकट करती है। वह अपनी दुष्टात्मा पीड़ित पुत्री की चंगाई के लिए याचना करती है, यद्यपि यीशु मौन रहते हैं। यीशु उसके विश्वास की प्रशंसा कर उसकी याचना स्वीकार करते हैं। यह दर्शाता है कि राज्य की आशीषें केवल इस्राएल तक सीमित नहीं हैं। यीशु 7 रोटियों और कुछ मछलियों से 4 सहस्र जनों को तृप्त करते हैं। पुनः वे अपनी सामर्थ्य से भीड़ के लिए प्रबंध करने की क्षमता प्रकट करते हैं। अध्याय 16 एक महत्वपूर्ण क्षण है। पेत्रुस घोषणा करता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु उसे आशीषित करते हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी कलीसिया इस शिला पर स्थापित करेंगे, अर्थात मसीह के इस अंगीकार पर। अधोलोक के द्वार उस पर जयवंत न होंगे। तत्पश्चात यीशु अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। पेत्रुस उनसे विरोध करता है। यीशु कहते हैं, हे शैतान, मेरे पीछे हट। उनकी योजना महिमा से पूर्व दुख सहने की है। वे अपने शिष्यों को अपने क्रूस को उठाकर उनके अनुसरण का आह्वान करते हैं। जो कोई उनके कारण अपना जीवन खोएगा, वह उसे प्राप्त करेगा। अध्याय 17 रूपांतरण का वर्णन करता है। यीशु अपनी दिव्य महिमा पेत्रुस, याकूब और योहन को प्रकट करते हैं। मूसा और एलियाह उनके साथ प्रकट होते हैं, यह दर्शाते हुए कि व्यवस्था और भविष्यवाणी पूर्ण हुई है। आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यीशु पर्वत से उतरकर एक बालक को चंगाई देते हैं। बालक में दुष्टात्मा थी, किंतु शिष्य उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु उनके अल्प विश्वास पर उलाहना देते हैं। वे पुनः कहते हैं कि वे मरेंगे और पुनर्जीवित होंगे। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में सौंपा जाएगा। लोग मंदिर कर चुकाने के विषय में पूछते हैं। यीशु पेत्रुस से कहते हैं कि वह एक मछली के मुख में एक सिक्का पाएगा, जो उनकी समस्त वस्तुओं पर अधिकार को प्रकट करता है। अध्याय 18 विनम्रता, क्षमा और राज्य के संबंधों के स्वभाव पर बल देता है। शिष्य पूछते हैं कि राज्य में सबसे महान कौन है, और यीशु उनके सामने एक बालक को रखकर सिखाते हैं कि सच्ची महानता विनम्रता से आती है। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि छोटे लोगों को ठोकर मत दिलाओ और खोई हुई भेड़ की दृष्टांत द्वारा परमेश्वर का पापियों के प्रति हृदय प्रकट करते हैं। वे कलीसिया अनुशासन और मेलमिलाप की आवश्यकता पर भी शिक्षा देते हैं।
पतरस पूछते हैं कि कितनी बार उसे क्षमा करना चाहिए और यीशु उत्तर देते हैं 70 बार 7, जिससे अनंत क्षमा की शिक्षा देते हैं। वे तब एक निर्दयी सेवक की दृष्टांत सुनाते हैं, चेतावनी देते हैं कि जो क्षमा करने से इनकार करेगा उसे भी परमेश्वर से क्षमा नहीं मिलेगी। अध्याय 19 में यीशु गलील से निकलकर यरदन के पार यहूदिया में जाते हैं, जहां बड़ी भीड़ उनका अनुसरण करती है और वे उन्हें चंगा करते हैं। फरीसी उनके पास आते हैं और उन्हें तलाक के विषय में परखने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं कि क्या किसी भी कारण से पुरुष अपनी पत्नी को त्याग सकता है, जिससे वे उन्हें एक धार्मिक विवाद में फंसाना चाहते हैं। यीशु उन्हें सृष्टि में परमेश्वर की मूल योजना की ओर संकेत करते हुए उत्पत्ति से उद्धृत करते हैं। आरंभ से उसने उन्हें नर और नारी बनाया और इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिल जाएगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे घोषित करते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, विवाह की पवित्रता और स्थायित्व की पुष्टि करते हुए। जब वे उनसे पूछते हैं कि मूसा ने तलाक की अनुमति क्यों दी, तो वे समझाते हैं कि यह उनके हृदय की कठोरता के कारण था, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। वे यह भी शिक्षा देते हैं कि तलाक और पुनर्विवाह व्यभिचार है, केवल व्यभिचार के मामले को छोड़कर। उनके शिष्य उनकी कठोर शिक्षा से चकित होकर कहते हैं कि यदि ऐसा है तो विवाह न करना ही अच्छा है। यीशु स्वीकार करते हैं कि हर कोई इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ स्वर्ग के राज्य के कारण ब्रह्मचर्य के लिए बुलाए गए हैं। इसके तुरंत बाद लोग छोटे बच्चों को यीशु के पास लाते हैं ताकि वे उन्हें आशीर्वाद दें, परंतु शिष्य उन्हें रोकते हैं। किंतु यीशु बच्चों का स्वागत करते हैं और घोषणा करते हैं कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं के समान लोगों का है। तब एक धनी युवक यीशु के पास आता है और पूछता है कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु पहले उसे आज्ञाओं की ओर निर्देशित करते हैं, परंतु युवक आग्रह करता है कि उसने अपनी युवावस्था से ही सबका पालन किया है। तब यीशु उससे कहते हैं कि यदि वह सिद्ध होना चाहता है तो उसे अपना सब कुछ बेचकर निर्धनों को देना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। वह व्यक्ति दुखी होकर चला जाता है क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। तब यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि एक ऊंट का सुई के छेद से निकलना आसान है, परंतु किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य चकित होकर पूछते हैं कि फिर कौन उद्धार पा सकता है। यीशु उत्तर देते हैं, मनुष्यों से यह असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। पतरस पूछते हैं कि वे जो सब कुछ छोड़कर उनका अनुसरण कर रहे हैं उन्हें क्या प्रतिफल मिलेगा। यीशु प्रतिज्ञा करते हैं कि नवसृष्टि में वे 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। वे यह भी आश्वासन देते हैं कि जिसने उनके लिए घर, भाई, बहन, माता, पिता, संतान या भूमि को त्याग दिया है वह 100 गुना अधिक प्राप्त करेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वे इस विरोधाभासी कथन के साथ समाप्त करते हैं कि बहुत से जो पहले हैं वे अंतिम होंगे और जो अंतिम हैं वे पहले होंगे। अध्याय 20 दाख की बारी में मजदूरों की दृष्टांत से आरंभ होता है, जो परमेश्वर की अनुग्रह की उदारता को दर्शाती है। एक भूमिपति दिन के अलग अलग समय में मजदूरों को काम पर रखता है, परंतु दिन के अंत में वह सबको समान मजदूरी देता है। जो लोग सुबह से काम कर रहे थे वे शिकायत करते हैं, परंतु स्वामी उन्हें स्मरण कराते हैं कि उन्होंने जो अनुबंध किया था वह उन्हें वही दे रहा है और उसे दूसरों के प्रति दयालु होने का अधिकार है। यह दृष्टांत प्रकट करता है कि उद्धार मनुष्य के कर्मों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा पर आधारित है और जो अंतिम हैं वे पहले के समान ही पुरस्कार पाएंगे। तब यीशु तीसरी बार अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं, यह बल देते हुए कि उन्हें महायाजकों और शास्त्रियों को सौंप दिया जाएगा, मृत्यु की सजा दी जाएगी,
उपहास और कोड़े खाए जाएंगे और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, परंतु तीसरे दिन वे जी उठेंगे। याकूब और यूहन्ना की माता यीशु के पास आकर प्रार्थना करती हैं कि उनके पुत्र उनके राज्य में उनके दाएं और बाएं बैठें। यीशु उत्तर देते हैं कि वे नहीं जानते कि वे क्या मांग रहे हैं, क्योंकि महिमा में सहभागी होने के लिए उन्हें उनके दुख में भी सहभागी होना पड़ेगा। वे पूछते हैं कि क्या वे उनके पीने का कटोरा पी सकते हैं, और वे उत्तर देते हैं कि वे पी सकते हैं, परंतु यीशु घोषित करते हैं कि उन स्थानों को केवल वे ही पाएंगे जिनके लिए पिता ने उन्हें तैयार किया है। वे तब शिक्षा देते हैं कि राज्य में महानता अधिकार में नहीं परंतु सेवा में है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राणों का मूल्य देने आया है। जब यीशु यरीहो से निकलते हैं तो दो अंधे लोग पुकारते हैं, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यद्यपि भीड़ उन्हें चुप कराने का प्रयास करती है, वे और भी अधिक पुकारते हैं और यीशु दया से प्रेरित होकर उनकी आंखें खोल देते हैं। अध्याय 21 में यीशु की यरूशलेम में विजय प्रवेश की चर्चा होती है, जिससे जकरयाह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि राजा गधे पर सवार होकर आएगा। भीड़ अपनी चादरें मार्ग में बिछाती है और खजूर की डालियां हिलाती है, यह कहते हुए, दाऊद के पुत्र को होशाना। वह धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। यह सार्वजनिक रूप से यीशु को मसीह स्वीकार करना धार्मिक अगुवों से अंतिम टकराव की भूमिका तैयार करता है। यीशु मंदिर में प्रवेश करके महाजनों को बाहर निकालते हैं, यह घोषित करते हुए, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। जब अंधे और लंगड़े उनके पास आते हैं तो वे उन्हें चंगा करते हैं, परंतु महायाजक और शास्त्री क्रोधित होते हैं। जब बालक पुकारते हैं, दाऊद के पुत्र को होशाना, यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने बालकों और शिशुओं के मुख से स्तुति तैयार की है। अगले दिन यीशु एक फलरहित अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं, जो इस्राएल की आत्मिक निर्जनता का प्रतीक है। महायाजक उनके अधिकार को चुनौती देते हैं, परंतु वे उन्हें योहन बपतिस्मा देने वाले के संबंध में एक प्रश्न पूछकर मौन कर देते हैं, जिसका वे उत्तर नहीं दे सकते। तब वे दो पुत्रों की दृष्टांत सुनाते हैं, यह दर्शाते हुए कि आज्ञाकारिता शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है, और दुष्ट बागियों की दृष्टांत यह भविष्यवाणी करते हुए कि यहूदी अगुवे उन्हें ठुकराएंगे और राज्य अन्य लोगों को दे दिया जाएगा। अध्याय 22 में यीशु और धार्मिक अगुवों के बीच और भी अधिक विवाद दर्ज किया गया है। फरीसी और हेरोदियों का एक दल उनके पास आता है और उन्हें एक जटिल प्रश्न से फंसाने का प्रयास करता है, क्या कैसर को कर देना उचित है? यदि वे हाँ कहते हैं तो यहूदी राष्ट्रवादियों को क्रोधित कर सकते थे, और यदि नहीं कहते तो उन्हें रोमी अधिकारियों द्वारा दंडित किया जा सकता था। परंतु यीशु एक सिक्का दिखाकर उत्तर देते हैं, कैसर की वस्तुएं कैसर को दो और परमेश्वर की वस्तुएं परमेश्वर को दो। इस प्रकार राजनीति और धर्म का उचित संतुलन स्थापित करते हैं। इसके पश्चात सदूकी उनके पास आते हैं, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं रखते, और वे विवाह और पुनरुत्थान को लेकर एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। यीशु उन्हें उत्तर देते हैं कि स्वर्ग में विवाह नहीं होगा, क्योंकि लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे। वे यह भी प्रमाणित करते हैं कि पुनरुत्थान का सत्य परमेश्वर की व्यवस्था में निहित है, यह कहते हुए कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, और परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। फिर एक फरीसी यीशु से पूछता है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु उत्तर देते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, और दूसरी इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसके बाद यीशु फरीसियों से एक प्रश्न पूछते हैं कि मसीह किसका संतान है? जब वे उत्तर देते हैं कि दाऊद का, तो यीशु यह प्रमाणित करते हैं कि दाऊद ने स्वयं मसीह को प्रभु कहा।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि मसीह केवल दाऊद का वंशज नहीं बल्कि उससे भी महान है। अध्याय 23 में यीशु फरीसियों और शास्त्रियों के पाखंड की कठोर निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि वे दूसरों पर भारी बोझ डालते हैं, परंतु स्वयं उसे उठाने के लिए एक उंगली भी नहीं लगाते। वे सार्वजनिक आदर और उच्च स्थानों की लालसा करते हैं, परंतु अंदर से वे कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। वे सात हाय घोषणाएं करते हैं, जिनमें वे उनकी धार्मिकता को केवल बाहरी दिखावा बताते हैं, यह कहते हुए कि वे सफेदी किए हुए कब्रों के समान हैं, जो बाहर से सुंदर दिखते हैं, परंतु भीतर से मरे हुओं की हड्डियों और हर प्रकार की अशुद्धता से भरे होते हैं। वे यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि ये धर्मगुरु भविष्य में भी परमेश्वर के दूतों को सताएंगे और उन पर अत्याचार करेंगे। फिर यीशु यरूशलेम के प्रति अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए कहते हैं, हे यरूशलेम, जो भविष्यद्वक्ताओं को मारती है। कितनी ही बार मैंने तेरे बच्चों को इकट्ठा करना चाहा, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, परंतु तू नहीं चाहती थी। वे घोषणा करते हैं कि यरूशलेम का मंदिर नष्ट किया जाएगा और वहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा। अध्याय 24 में यीशु जैतून पर्वत पर बैठकर अपने शिष्यों को अंत समय के संकेतों के विषय में बताते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि बहुत से लोग मसीह होने का दावा करेंगे और बहुतों को भ्रम में डालेंगे। वे यह भी बताते हैं कि युद्ध, अकाल और भूकंप बढ़ेंगे, परंतु यह केवल पीड़ाओं का आरंभ होगा। वे कहते हैं कि उनके अनुयायियों को सताया जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और अधर्म बढ़ेगा। वे यह घोषणा करते हैं कि जब सुसमाचार सारे संसार में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। वे यहूदियों को सचेत करते हैं कि जब वे उजाड़ने की घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा देखें, तब वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं। वे यह भी कहते हैं कि उस समय महान क्लेश होगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वे अपनी दूसरी आगमन की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय हो जाएंगे और मनुष्य का पुत्र महिमा के साथ आएगा। वे अपने अनुयायियों को सतर्क रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि वह दिन और घड़ी कब आएगी। अध्याय 25 में यीशु 3 दृष्टांत सुनाते हैं, जो अंत समय के विषय में शिक्षा देते हैं। पहले वे 10 कुंवारियों की दृष्टांत सुनाते हैं, जिसमें 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख हैं। बुद्धिमानों के पास पर्याप्त तेल होता है, जबकि मूर्खों के पास नहीं। जब दूल्हा आता है तो केवल तैयार कुंवारियां विवाह समारोह में प्रवेश कर पाती हैं, जबकि अन्य बाहर रह जाती हैं। यह दृष्टांत इस बात की शिक्षा देता है कि हमें यीशु की वापसी के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। फिर वे तोड़े धन की दृष्टांत सुनाते हैं, जिसमें एक स्वामी अपने दासों को भिन्न भिन्न मात्रा में धन सौंपता है। जो अपने तोड़ों को बढ़ाते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, परंतु जो आलसी होता है, उसे बाहर अंधकार में डाल दिया जाता है। अंत में वे भेड़ों और बकरों के अलग किए जाने की दृष्टांत सुनाते हैं, जिसमें राजा भले लोगों को अपने दाहिने ओर रखता है और बुरों को बाईं ओर। वे सिखाते हैं कि जो भूखों को खिलाते हैं, प्यासों को पानी देते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, वे वास्तव में स्वयं यीशु की सेवा कर रहे हैं। अध्याय 26 में यीशु फसह मनाने के लिए तैयार होते हैं और घोषणा करते हैं कि वे शीघ्र ही पकड़वाए जाएंगे और क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। इस दौरान एक स्त्री यीशु के सिर पर बहुमूल्य इत्र उड़ेलती है, जिससे शिष्य क्रोधित होते हैं, परंतु यीशु कहते हैं कि उसने उन्हें उनके गाड़े जाने के लिए अभिषेक किया है। तब यहूदा इस्करियोती महायाजकों के पास जाता है और 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को पकड़वाने का समझौता करता है। फसह के भोजन के दौरान यीशु रोटी और कटोरा उठाकर नई वाचा स्थापित करते हैं, जिसे आज हम प्रभु भोज के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात वे गतसमनी की वाटिका में प्रार्थना करते हैं,
जहां वे पीड़ा से व्याकुल होकर पिता से विनती करते हैं कि यदि संभव हो तो यह कटोरा उनसे टल जाए, फिर भी वे पिता की इच्छा को स्वीकार करते हैं। तब यहूदा उन्हें चूमकर धोखा देता है और सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। अध्याय 27 में यीशु को पिलातुस के सामने लाया जाता है, जहां भीड़ उनके बदले बरअब्बा को छोड़ने की मांग करती है। पिलातुस अपने हाथ धोकर कहता है कि वह निर्दोष है और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ने के लिए सौंप देता है। सैनिक उनका उपहास करते हैं, उन पर कांटों का मुकुट रखते हैं और उन्हें गाली देते हैं। जब वे क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं तो अंधकार छा जाता है और यीशु पुकारते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर वे प्राण छोड़ देते हैं। अध्याय 28 में जब स्त्रियां कब्र पर जाती हैं तो स्वर्गदूत प्रकट होकर कहते हैं, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यीशु अपने शिष्यों को प्रकट होकर कहते हैं, जाओ, सब जातियों को मेरा चेला बनाओ और यह प्रतिज्ञा देते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ युग के अंत तक। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजन, मुझे आशा है कि आपने मत्ती के सुसमाचार का यह पार्श्व अध्ययन आनंदपूर्वक किया होगा। यदि आप मत्ती के सुसमाचार के प्रत्येक अध्याय का अन्वेषण करना चाहते हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आप इस ईश्वर द्वारा दी गई अवसर को न चूकें और उसके वचन को जान सकें। आइए हम धन्यवाद के हृदय से एक प्रार्थना के साथ बिखर जाएं। कृपालु और प्रेममयी पिता, हम मत्ती के सुसमाचार के माध्यम से प्रकट सत्य के लिए आपको सभी महिमा और प्रशंसा देते हैं। हमें आपके वादों की पूर्ति, आपके पुत्र की महिमा और विश्वास में उनका अनुसरण करने का आह्वान इन पवित्र पृष्ठों के द्वारा देखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम मसीह के प्रेम की गहराई, उनके बलिदान की शक्ति और उनके पुनरुत्थान की विजय से विनम्र हैं। प्रभु, इस अध्ययन से हमारे जीवन में फल उत्पन्न हो ताकि हम केवल वचन को सुनने वाले न हो बल्कि कार्य करने वाले हों, आपके सत्य के प्रकाश में चलते हुए। हमें अपने वफादार शिष्य बनने के लिए मजबूत करें ताकि हम उद्धार के अच्छे समाचार को सभी को सुनाएं जो सुनेंगे। आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो जैसा कि हम आपको खोजने में लगे हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। उनके महान और प्रिय नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।